हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आपका हमारे चैनल जानकारी क्रांति पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हमारे सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे स्कूली शिक्षा में 10+2 का फॉर्मेट चलता था, जिसमें 10 तक हम हाई स्कूल की पढ़ाई करते थे और +2 में हम इंटर तक की पढ़ाई करते थे, जिसमें हमारा 10+2 में पूरा स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब इसको बहुत सारे भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम है 5+3+3+4 का फॉर्मेट। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले स्टेज को देखें तो हमारा जो सबसे पहला स्टेज है वो 5 क्लास का स्टेज है, जिसमें नर्सरी क्लास इंक्लूड है, LKG है, UKG है, फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेलकूद और अन्य गतिविधियों का ध्यान में रखते हुए स्टेज को बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। इसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा फाउंडेशन होगा और उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दी जाएगी कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे और अन्य चीज़ों में उनकी रुचि लाई जाएगी। अगर हम सबसे पहले स्टेज में देखें तो सबसे पहले स्टेज में जो कॉपी किताब का भार था, अभी तक जो हमारा वजन था कॉपी किताब का, उसको बहुत ही कम कर दिया गया है। यानी अब जो फर्स्ट स्टेज के बच्चे हैं, जो 5 क्लासेस मैंने बताई हैं, उसमें बहुत कम कॉपी किताब ले जानी होगी और बच्चों को खेलकूद और अन्य गतिविधियों में ध्यान रखा जाएगा। और अगर हम सेकेंड स्टेज को बढ़ते हुए देखें तो उसमें 3 क्लासेस इंक्लूड हैं, 3rd, 4th और 5th क्लास, जिसमें 4 सब्जेक्टों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, साइंस, मैथ, ड्राइंग और ह्यूमैनिटीज़। इनमें सबसे ज़्यादा इन 4 सब्जेक्टों पे उस सेकेंड स्टेज वाले बच्चों को ध्यान दिया जाएगा। अगर हम बढ़ते हुए 3rd स्टेज को देखें तो 3rd स्टेज में भी 3 क्लासेस इंक्लूड हैं, 6th, 7th और 8th क्लास। उसमें सबसे ज़्यादा उन बच्चों को ध्यान दिया जाएगा जो एवरेज बच्चे हैं और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हुए 4th स्टेज को देखें, जो लास्ट स्टेज नाम दिया गया है, उसमें 9th, 10th और 11th और 12th को क्लास को मनोनीत किया गया है, जिसमें बच्चों को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रुचि है उसमें सबसे ज़्यादा उनको प्रेरित किया जाएगा और उनको आगे के बड़े लक्ष्य बनाने के लिए बहुत ही मदद किया जाएगा। अब स्कूली शिक्षा से स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम क्या था? अगर हम 11th और 12th की पढ़ाई करते थे तो जैसा कि हम सबको पता है, अगर हम 11th में जाते हैं तो हमें साइंस लेना पड़ता है, कॉमर्स लेना पड़ता है या ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट लेना पड़ता है। लेकिन अब जो नई पद्धति आई है जिसमें स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है, उसमें आर्ट के बच्चे फिजिक्स ले सकते हैं, वो बच्चे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्कूल द्वारा एक पूल तैयार किया जाएगा। अगर वो पूल में उसमें पास हो जाते हैं तो उनको वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आर्ट के बच्चे फिजिक्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, साइंस के बच्चे भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको एक पूल के अनुसार उनका टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं तो वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। उस पद्धति को हटा दिया गया है जिसमें साइंस अगर हम लेते हैं तो आर्ट नहीं पढ़ सकते और अगर ह्यूमैनिटी लेते हैं तो हम और सब्जेक्ट मैथ नहीं पढ़ सकते। उस पद्धति को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हम अगर नई पद्धति को ध्यान में रखते हुए देखें तो जो हमारा 1st to 5th तक के क्लास हैं, उनमें इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं होगी, यानी उसमें इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। वो बच्चे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोई भी भाषा में पढ़ सकते हैं। उनको इंग्लिश में बोलने के लिए कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन जो अलग से इंग्लिश सब्जेक्ट है, खाली उसमें इंग्लिश बोला जाएगा और में इंग्लिश बोलने की जो अनिवार्यता थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगर हम अगले स्टेज की बात करते हैं तो जो 6th to 12th तक का स्टेज है, अगर हम 6th क्लास से देखते हैं तो 6th क्लास से इस नई पद्धति में कोडिंग प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, जिसमें आप बहुत ही आसानी से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए क्लास 9 to 12 को 2 सेमेस्टरों में विभाजित कर दिया गया है। 9 to 12 के छात्रों का 2 सेमेस्टर होगा पूरे साल में और उनका 6-6 महीने का उस पर गैप होगा। जो बच्चे एनुअल एग्जामिनेशन की खाली पढ़ाई करते थे,
अब उनका बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। जो बच्चे आखिरी महीनों में 1-2 महीनों में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते थे और कुछ नंबर से पास भी हो जाते थे, उनके लिए बहुत बुरा वक्त आ गया है। अब आपको पूरे साल पढ़ना होगा। अगर आप 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच में हैं, उनके लिए 2 सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है, जो 6-6 महीने के गैप पे होने वाला है। उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वो अब पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं। और जो हमारी रटने वाली पद्धति है, उसको पूरी तरह से खत्म करने का दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि अब जो रटने वाला सिस्टम था, जो हमारे कोचिंग या कहीं भी रटना वाला सिस्टम था, उसको पूरी तरह से बंद करने का सिस्टम किया गया है। और अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हैं, तो जो बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं, वो अपने भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें 2 चॉइसें होंगी आपकी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। और उसमें बिहेवियर और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिपोर्टिंग की जाएगी। और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, अगर फाइनल रिपोर्टिंग में आपका अच्छा मार्क्स आता है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स आया है, तो आपका जो रिपोर्ट कार्ड होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।